श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हमने इस महाभारत के महायात्रा के पड़ाव के बीच में आने वाले इस ज्ञान सागर भगवत गीता के पहले अध्याय को पूर्ण किया है। इस पहले अध्याय में हम लोगों ने धृतराष्ट्र और संजय के वार्तालाप से शुरू होकर इस अध्याय के अंत में उन्हीं के वार्तालाप से समाप्त भी किया है, जिसके बीच में दुर्योधन ने अपनी अपनी मानसिकता बताई, अपनी अपनी रचनाएं बताई टीम की कि किस प्रकार से हमारी टीम मजबूत है और सामने वाले की टीम मजबूत है। उसने अपना डर, अपना हर एक संशय बताया। क्यों? क्योंकि वो दुर्योधन है। उसे ना तो किसी का मान सम्मान करना आता है और ना ही उसके पास ऐसे संस्कार है। फिर साथ में युद्ध का बिगुल बजता है और उसके बाद ही उस बिगुल के बाद में हमारे महारथी अर्जुन को मन में संशय आता है। वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं और वह खुद श्री कृष्ण से कहते हैं कि कृपया कर दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले चले। और वहाँ से वो अपनी मानसिकता श्री कृष्ण के सामने रखते हैं और श्री कृष्ण बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ कहे, चुपचाप उनकी मन की व्यथा सुनते रहते हैं, जब तक सुनते हैं जब तक खुद स्वयं अर्जुन अपने अस्त्र और शस्त्र छोड़ ना दे। और जब जाके वो रथ में पीछे बैठ जाता है, वो हार जाता है। वो क्यों हारता है? क्योंकि वो अपने परिजनों की हत्या कर उस राज्य का भोग नहीं करना चाहता है। वो इसलिए हार जाता है क्योंकि उसकी सोच में अपने परिवारजनों के जो संस्कार उससे प्राप्त हुए थे वो उन्हें खोना नहीं चाहता है। वो अपने हर उस बुरी चीज को भूल चुका है जो उसके साथ गलत हुआ है। वो अब इन्हें मारकर विजयी होना नहीं चाहता है। और वो किसके सामने कह रहा है? सुदर्शन चक्र के सामने कह रहा है, मुरलीधर गोपाल के सामने कह रहा है, हमारे जनार्दन के सामने कह रहा है, खुद स्वयं श्री कृष्ण के सामने कह रहा है, जो उसे बगैर टोके बोलने देते हैं। और जब वो अंत में रथ के पीछे जाके बैठ जाता है तब संजय वो अंधे धृतराष्ट्र राजा को बताता है कि ये कह के अर्जुन ने अपने शस्त्र छोड़ दिए और जाकर पीछे बैठ गया। तो ये पहला अध्याय का समापन हुआ। हमने इस पूरे अध्याय से जो सीखा है, हमारे जीवन में हमें मजबूत बनना और कमज़ोर बनना हमारी मानसिकता के ऊपर निर्भर है। और उस समय हमें एक सही मेंटर, सही मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। याद रखें, जीवन में आप खुद भी किसी ना किसी के लिए मार्गदर्शक ही होते हो। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों के लिए होते हैं और बच्चे भी अपने बच्चों के लिए होते हैं। ये सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है। वैसे ही बच्चों के लिए गुरु, टीचर जो आज की डेट में हर रूप में होते हैं, चाहे अस्त्र शस्त्र विद्याओं के लिए कह लो, चाहे एजुकेशन के लिए कह लो, हर प्रकार की एजुकेशन, जो भी कोई हमें जीवन में सही मार्ग बताता है, सही दृष्टि दिखाता है, वो हमारे लिए एक मेंटर ही होता है। आप आपके जीवन में एक ऐसा मेंटर बनो, किसी ना किसी अर्जुन को उस भटके हुए रास्ते को सही करने में सहयोग करें। और आज की इस दुनिया में क्या हो रहा है? आज की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ लोभ, मोह, माया के कारण वो मेंटर समाप्त हो जा रहे हैं। एक दूसरे पे से भरोसा खत्म हो जा रहा है। उसी वजह से आज हम नुकसान में हैं। इस नुकसान को सही करने के लिए हम अगर भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो यह हमें बहुत सहयोग करता है। तो आइए इसके अगले अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। इस भगवत गीता महायात्रा का जो पड़ाव है, इसे पूर्ण करने में आप लोगों का सहयोग मुझे प्राप्त हो रहा है और ऐसे सहयोग प्राप्त होते रहे। आप लोगों से निवेदन है कि इस मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक, और जिसे भी ऐसा लगे कि भगवत गीता पढ़ना या सुनना बहुत ही मुश्किल है, कठिन है, उनको मेरे इस भगवत गीता के श्लोकों को अवश्य भेजें। क्योंकि इसे सिर्फ इतनी साधारण भाषा में मैंने प्रेजेंट किया है ताकि कोई भी एक आम आदमी भगवत गीता को समझ सके। क्योंकि यह भगवत गीता एक इतना बड़े ज्ञान का सागर है, इसे आप जितने बार सुनोगे उतने बार अच्छी तरीके से समझोगे। तो मैं आपके इस सहयोग का धन्यवाद देता हूं और मिलता हूं अगले अध्याय के पहले श्लोक से। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।